अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमोस क्लासेस। आई होप दैट आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक है। एंड आई होप दैट आप सभी को ये सीरीज़ जो हमने निकाली थी रहबर सीरीज़ फॉर द 10th क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। इंशाल्लाह समझ भी आया होगा। तो आई होप दैट यू विल कोऑपरेट विद अस, ठीक है। एंड हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हमने पढ़ा था, देखो आज मैं थोड़ा सा रिपीट भी करूंगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा था वो डॉबर्नियर ट्रेड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बट बिफोर कमिंग टू माय टॉपिक आई विल रिपीट यस्टरडेज टॉपिक, ठीक है। मैं वो पहले रिपीट करूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं ये पीडीएफ खाली पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एलिमेंट्स बोला था। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही किस्म के, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया था सोडियम, गोल्ड, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो आई होप दैट आपने ये भी किया होगा याद 30 एलिमेंट्स, ठीक है। पहले जो 30 एलिमेंट्स है वो आपने किया होगा याद, ताकि और उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो आपको फिर खुद आएगा, ठीक है। चलो, देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी। जो एलिमेंट्स थे 118, इनको क्लासिफाई करने के लिए, सॉरी, इनको स्टडी करने के लिए, इजीली स्टडी करने के लिए क्लासिफाई किया गया। मैंने आपको बोला था, एक आया था डॉबर्नियर ट्रेड, ये हमने पढ़ा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। आज हमको पढ़ना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला था आपको डॉबर्नियर, इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स बनाए, ठीक है। और हर एक ग्रुप में इसने कितने एलिमेंट्स रखे? 3 एलिमेंट्स। और उसने फिर क्या बोला? इसने बोला कि जो पहला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, और जो तीसरा एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, इन दोनों का हमको क्या लेना है? मीन लेना है, एवरेज लेना है। और जो फिर मीन होगा, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ये हमने बोला था। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मैं थोड़ा सा रफली रिपीट कर रहा हूँ इसको। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्ट मतलब 8, 8 मतलब क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी इसने क्यों बोला इसको ऑक्टेव्स, ठीक है। इसने किस बेस पे ये किया, ये क्लासिफाई किया एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बट डॉबर्नियर ने भी वही किया, ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। और इसके डॉबर्नियर के टाइम पे, ये याद रखना, मैंने कल नहीं बोला, 25 एलिमेंट्स नून थे, ठीक है। 25 एलिमेंट्स नून किसके टाइम पे? डॉबर्नियर के टाइम पे, हाँ। और जो ये था न्यूलैंड्स लॉ, आपको पता है इसके टाइम पे कितने थे? 56 एलिमेंट्स। और 56th एलिमेंट कौन था? थोरियम। ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला जो मैं ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इसलिए क्या बोल रहा है ये लॉ? ये बोलता है कि जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, या फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होती है आफ्टर 8th एलिमेंट। ऐसा समझिए, भी आपको मैंने एग्जांपल से समझाया था, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज फॉर योर बोर्ड इज कंसर्न, ठीक है। तो उसके लिए उसमें उसमें आपको एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ये तो 5 मार्क्स आ सकता है, ठीक है। मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल इसकी लिमिटेशन के साथ, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसने क्या बोला, इसने किस बेस पे क्लासिफाई किया अपने एलिमेंट्स को, साइड में लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर हम पीडीएफ पढ़ेंगे। चलो, देखो, जो मेंडलीव था ये एक रशियन केमिस्ट था। ही वाज एन रशियन केमिस्ट, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया कंप्रिहेंसिव वे, मतलब जो डॉबर्नियर और न्यूलैंड्स ने किया था ना, उसने किया खाली ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, बस। अब जो ये मेंडलीव था, इसने एक कंप्रिहेंसिव वे में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अब हम देखेंगे कैसे इसने क्लासिफाई किया, ठीक है। और इसके टाइम पे जो ये मेंडलीव है, इसके टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? नून 63 एलिमेंट्स वेर नून, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हम उसका लॉ भी पढ़ेंगे, इसने एक लॉ भी दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वो भी पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इसने कैसे किया क्लासिफाई एलिमेंट्स को। इसने देखा बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसने 2 एलिमेंट्स लिए, ही टुक, कौन कौन सा इसने एलिमेंट लिया? एक लिया इसने हाइड्रोजन,
एक लिया इसने ऑक्सीजन, ठीक है, इसने ये दो एलिमेंट्स लिया, ठीक है। क्यों लिया यही दो एलिमेंट्स, मैं बोलूंगा, सारा कुछ बोलूंगा, ठीक है। पहले आप देखो इसने क्यों, इसने ये दो एलिमेंट्स लिया ना, इन दो एलिमेंट्स को इसने क्या करवाया, इसने इनको रिएक्ट करवाया विद ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे ना 63, सब के साथ इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, ठीक है। क्यों करवाया इन्हीं दो को रिएक्टेंट, वो भी बताऊंगा क्योंकि, बिकॉज बिकॉज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे वर मोर रिएक्टिव, क्या है, रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही सबके साथ रिएक्ट करवाया, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या थे, मोर रिएक्टिव, इसीलिए इनको सबके साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसने जब रिएक्ट करवाया वहां से क्या रिजल्ट हमको निकला, ठीक है, इसको क्या रिजल्ट आया वहां से, ठीक है। इसने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, इसने लिया सोडियम और लिया लिथियम, ठीक है, और लिया रुबीडियम, सॉरी, और क्या लिया, रुबीडियम, ली सोडियम, दिस इज सोडियम, दिस इज लिथियम, दिस इज रुबीडियम, ठीक है। इसने ये तीन एलिमेंट्स लिए, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले इसने हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करवाया, ठीक है, यहाँ पे देख सो, हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्ट करवाया। जब हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्ट करवाया, सोडियम ने बनाया हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है, लिथियम के साथ बनाया LiH, और रुबीडियम के साथ बनाया RbH, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। सोडियम के साथ जब इसने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया, क्या बनाया, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम के साथ लिथियम हाइड्राइड, रुबीडियम के साथ रुबीडियम हाइड्राइड, ठीक है। अब इसने क्या नोटिस किया यहाँ पे इसने देखा, जो ये तीन हाइड्राइड्स अब बन गए, ये क्या बन गए यहाँ पे, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स, ठीक है। इसने देखा दे फॉर्म सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड बनाया ना, मतलब कंपाउंड मतलब हाइड्राइड सबू ने बनाया, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, ये PDF में नहीं लिखा होगा, नोट कर लेना, ठीक है। सेम टाइप ऑफ कंपाउंड इन्होंने बनाया, ठीक है, बनाया ना, इसने भी बनाया सोडियम हाइड्राइड, इसने भी बनाया लिथियम हाइड्राइड, मतलब सबू ने हाइड्राइड्स बनाए, ठीक है। तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था दूसरा पॉइंट इसने बोला सेम प्रॉपर्टीज, मतलब ये शो करते हैं सेम प्रॉपर्टीज, मैं बोलूंगा ना क्या प्रॉपर्टीज सेम करते शो करते हैं, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज, दे शो सेम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आपको ऑल सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे सॉल्युबल किस में होते हैं, वाटर में, ठीक है, ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट इसने क्या बोला, इसने बोला दे फॉर्म सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स, मतलब हाइड्राइड सारे बनाते हैं, मतलब सोडियम ने भी हाइड्राइड बनाया, लिथियम ने भी और रुबीडियम ने भी, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला, दे हैव सेम फार्मूला, सेम फार्मूला, ठीक है। सेम फार्मूला मतलब जो इनका रेशियो है वो किस रेशियो में है, 1:1, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देखो जो सोडियम है ना, सोडियम सोडियम के मैंने एक लिया, सोडियम मैंने एक लिया यहाँ पे, ठीक है, और हाइड्रोजन भी एक लिया, लिया ना, एक एक हो गया 1:1, यहाँ पे भी लिथियम एक हाइड्रोजन एक हो गया 1:1, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप दैट, ठीक है। अब इसने क्या करवाया, अब इसने इन्हीं दो एलिमेंट्स को, सोडियम और लिथियम या रुबीडियम को किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन, मैंने बोला था ना इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इनको रिएक्ट करवाया, ठीक है। अब किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। चलो यहाँ पे मैं लिथियम लूंगा, सोडियम और रुबीडियम, अब किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। चलो नजर रखना,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जब लिथियम के साथ इसने रिएक्ट करवाया, इसने क्या बनाया, ऑक्सीजन को किसके साथ करवाया, रिएक्ट लिथियम के साथ, ये एल आई है, इसने बनाया Li2O, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसने क्यों बनाया Li2O, इसने क्यों नहीं बनाया LiO, ये आप इंशाल्लाह आगे आगे खुद समझ आओगे। फिर भी यहाँ पे मैं बोलूँगा, जो लिथियम ये है ना ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी है 2, क्या है, वैलेंसी 2, मतलब ये 2 बॉन्ड्स बनाता है। जब यहाँ पे लिथियम होगा 1, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स, 1 दिया मैंने लिथियम का इसका, अब ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 2, इसने अभी कितना बनाया, 1 ही, इसीलिए दूसरा लिथियम आता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, बनता है Li2O। आया समझ, आई होप दैट आपको समझ आया होगा Li2O क्यों बनता है, ठीक है। आगे आगे सारा कुछ समझ आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें ये सारा कुछ समझ आएगा। बस यहाँ पे याद रखो लिथियम ने क्या बनाया, लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो सोडियम क्या है, ये क्या बनाएगा, Na2O, और भी क्या बनाएगा, रुबीडियम, और भी 2O, ठीक है यहाँ तक। चलो, लिथियम ने बनाया Li2O, सोडियम ने बनाया Na2O, आरबी ने बनाया Rb2O, रुबीडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या नोट्स किया, यहाँ पे भी इसने सेम नोट्स किया, इनकी जो प्रॉपर्टी है सेम है। वहाँ पे क्या थी उनकी प्रॉपर्टी, बिकॉज दे आर वेर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे क्या सेम प्रॉपर्टी है, दे आर बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये सारे बेसिक कंपाउंड्स हैं, सेम प्रॉपर्टी है ना, सेम प्रॉपर्टी मतलब ये सारे बेसिक कंपाउंड्स है, यही इनकी सेम प्रॉपर्टी है। दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला, सेम फॉर्मूला, यहाँ पे क्या रेशियो था, अब आपको खुद समझ आएगा रेशियो क्या हो सकता है, 2:1 है ना, 2:1। यहाँ पे देखो आप जो लिथियम है और जो सोडियम ऑक्साइड है और जो रुबिडियम ऑक्साइड है, यहाँ पे देखो आप, इसका मैंने ये लिथियम मैंने कितने लिए, 2, और ऑक्सीजन 1, हो गया ना 2:1, 2:1, 2:1, तो रेशियो क्या था, 2:1, ठीक है। इसकी वजह से इनकी फार्मूला क्या थी, सेम। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ये नोट कर लेना साथ साथ, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड मतलब सब उन्हें एक ही टाइप का कंपाउंड बनाया, मतलब इन्होंने बनाया ऑक्साइड्स, ठीक है। पहले क्या बनाया उन्होंने, हाइड्राइड्स, इन्होंने बनाया ऑक्साइड्स। इसके बाद इसने कंक्लूड किया, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम, लिथियम, रुबिडियम कैन, देखो इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो क्या आई, सेम, ठीक है, सेम आई, सेम प्रॉपर्टी। इस सेम प्रॉपर्टी की वजह से जो ये था मेंडलीव, इसने इन एलिमेंट्स को एक ही फैमिली में रखा, मतलब एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। इसने ड्यू टू दिस सेम प्रॉपर्टीज ही पुट दीज एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है, आई होप। जब इसने देखा कि इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम, इसने रखा इन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में, ठीक है, यहां तक। चलो अब हम देखेंगे इसने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, ठीक है, हाउ ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स। हाउ ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स, देखो जब इसने देखा कि जो सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स है वो मैं रखूंगी कि इसमें एक ही ग्रुप में, अब जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है यहाँ तक। अब इसने कैसे एलिमेंट्स को ग्रुप किया, ही अरेंज्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसने किया यहाँ पे इसी बेस पे जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है ना, वो इसी बेस पे जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, इसने किया एलिमेंट्स को अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एलिमेंट्स विद स्मॉलर एटॉमिक मास प्लेसेस फर्स्ट, ठीक है। देखो जो जब पीडीएफ हम पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास स्मॉल, मतलब जिनका एटॉमिक मास स्मॉल है उनको इसने रखा पहले ही, ठीक है, प्लेस्ड फर्स्ट।
मतलब स्मॉलर एटॉमिक मास एलिमेंट्स वर प्लेस्ड फर्स्ट एंड द लार्जर ये एटॉमिक मास एलिमेंट्स उसने इनको क्या रखा, उसके बाद इनको रखा, ठीक है। पहले इसने रखा जो स्मॉलेस्ट ये एटॉमिक मास एलिमेंट्स थे उनको रखा पहले ही, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद इसने क्या किया इसका जो टेबल था ना, फॉर एग्जांपल ये मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाया, इनको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको कहते हैं हम कॉलम्स, ठीक है। अब जो मैं ऐसे डालूंगा इनको हम कहते हैं रोज, ठीक है। 1 2 3 4, बस समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने कॉलम्स और कितने रोज थे, ठीक है। चलो अब हम यही देखते हैं। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने यहाँ पे कॉलम्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था ना उसमें कितने कॉलम्स थे, 8 कॉलम्स, ठीक है। 8 वर्टिकल कॉलम्स, इनको बोलते हैं हम वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम। कितने वर्टिकल कॉलम्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने कॉलम्स थे और कितने रोज थे, इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। और इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को उसने नाम दिया फिर ग्रुप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ये वर्टिकल कॉलम्स है ना 8, इनको इसने नाम दिया ग्रुप्स, ठीक है। मैंने पहले बोला था जो भी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उसने किन में इनको रखा, ग्रुप्स में। अब जो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, ठीक है। कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे। अब हम देखेंगे कितने रोज थे इसमें। जो रोज थे हॉरिजेंटल रोज इनको कहते हैं, यहाँ पे देखो आप नजर रखना, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनको हम रोज कहते हैं, ठीक है। या फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनको हम कहते हैं कॉलम, इनको हम रोज कहते हैं। कितने रोज थे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये तो कॉलम्स है ना, रोज देखो यहाँ ऐसे 1 2 3 4 5 6। इसके पीरियोडिक टेबल में कितने रोज थे ये भी याद रखना, ठीक है। देयर वर 6 रोज, 8 कॉलम्स एंड 6 रोज। इन रोज को इसने नाम दिया फिर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, पीरियड। कॉलम उसको क्या बोला, ठीक है। कॉलम उसको इसने क्या बोला, ग्रुप्स बोला। और जो रोज थे इनको इसने क्या बोला, नाम दिया, इनको इसने नाम दिया पीरियड्स, ठीक है। कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे। कितने रोज थे, पीरियड्स थे 6 रोज थे या पीरियड्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे जाते हैं। अब हम मेंडलीव जो पीरियडिक लॉ है वो हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मेंडलीव पीरियडिक लॉ वो क्या बोलता है, यहाँ पे आप देखो। ये बोलता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मैं ये डिक्टेट कर रहा हूँ ना, तो आप लिख लेना, अगर ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है तो लिख लेना, ठीक है। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो, मैं फॉर एग्जांपल आपको रफली ये समझा रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा सा कलर दूसरा लेता हूँ।
यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। यहाँ पे लेंगे बेरिलियम, बोरान, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे लेंगे एल्युमिनियम, इसी तरह, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखो, इसने बोला जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, देखो ये एक ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप है, इसमें कौन कौन सा मैंने मतलब ऐसे ही रखा, ठीक है। इसमें मैंने हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन मैंने इसमें रखा, लिथियम रखा और सोडियम रखा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम, क्यों, क्योंकि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसने बोला द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब इसने किस बेस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एटॉमिक मास कम होगा एज कम्पेयर टू हीलियम, हीलियम का कम होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, बेरिलियम का कम होगा एज कम्पेयर टू बोरान, इसी तरह इसने अरेंज किया ये एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड ये केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम होती है इन ग्रुप्स, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे आप देखो, जब जब मैंने हाइड्रोजन की बात की, ठीक है, हाइड्रोजन की जब मैंने बात की, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बनाया था, ठीक है, हाइड्रोजन लिखा था, तो इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती है, लिथियम के साथ, बट लिथियम इसी के बाद मत आता है, पहले आता है ना हीलियम, बेरिलियम, बोरान, उसके बाद आता है लिथियम। मतलब सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की है वो रिपीट होती है, सेम होती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। अब जो सोडियम है ये लिथियम के बाद थोड़ी आता है, पहले आता है ना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर सोडियम आएगा। इसने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो रिपीट होती है, वो सेम होती है, बट आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। बस ये था पीरियडिक लॉ, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम देखेंगे इसने इसके जो इसका जो पीरियडिक टेबल था उसमें थोड़ी सी गैप्स इसने रखी, ठीक है। वाई इसने वाई ही पुट सम गैप्स इन हिज पीरियडिक टेबल, ठीक है, वाई गैप्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए टॉपिक का नाम लिखता हूँ, वाई गैप्स ही पुट, या वाई ही पुट द गैप्स इन हिज पीरियडिक टेबल, ठीक है। अब हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसने स्पेसेस रखी यहाँ पे, ये क्यों इसने रखी, ठीक है। अब हम यही जानते हैं। जो मेंडलीव है इसने जब जो ये है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटेनियम, ठीक है, जो टाइटेनियम है, उसके बाद है वेनेडियम, उसके नीचे है आर्सेनिक, ठीक है। जो टाइटेनियम है इसको इसने रखना था कहाँ पे, एल्यूमिनियम के नीचे, ठीक है। इसने क्यों नहीं रखा इसको एल्यूमिनियम के नीचे, इसने क्यों रखा इसको सिलिकॉन के नीचे, और जो आर्सेनिक है इसको क्यों रखा वेनेडियम के नीचे, ठीक है। इसने जब ये है ना आर्सेनिक, आर्सेनिक को इसने किसके नीचे रखना था, एल्यूमिनियम के नीचे, इसने क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो आर्सेनिक था इसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के ग्रुप से नहीं मिलती थी, ठीक है। इसने बोला कि कोई और एलिमेंट आ सकता है जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी से मैच करेगा, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी से मैच करेगा वो आएगा, फ्यूचर में वो आएगा, इसीलिए इसने ये गैप्स रखी, ठीक है। अब इसने आर्सेनिक असल में कहाँ पे आना चाहिए, एल्यूमिनियम के नीचे, इसने यहाँ पे क्यों नहीं रखा, इसने इसको फास्फोरस और वेनेडियम के नीचे क्यों रखा, यहाँ पे आप देख सकते हो फास्फोरस और वेनेडियम के नीचे है, ठीक है। थोड़ा सा कलर दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये फास्फोरस है, ठीक है, नीचे है वेनेडियम, उसके नीचे है आर्सेनिक। इसने आर्सेनिक को क्यों रखा फास्फोरस और वेनेडियम के ग्रुप में, क्योंकि फास्फोरस और जो वेनेडियम की प्रॉपर्टी है वो सेम सिमिलर थी किसके किसके जैसी, आर्सेनिक के जैसे, ठीक है। इसलिए इसने एल्यूमिनियम के नीचे नहीं रखा, क्योंकि एल्यूमिनियम और आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, ठीक है। इसने इसीलिए फिर उसने क्या करा कि जो टाइटेनियम है इसके नीचे भी पहले रखा था क्या, आर्सेनिक, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफर होती थी, इसीलिए इसने इन गैप्स रखी, ठीक है। अब इन गैप्स को इसने क्या नाम रखा, ठीक है, यहाँ पे इसने नाम रखा है इनको इक्का बोरान, ठीक है, इक्का बोरान। उसके बाद दूसरा इसने तीन गैप्स रखी थी ना, इक्का एल्यूमिनियम, तीसरी गैप क्या थी, इक्का सिलिकॉन,
ठीक है। इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इक्का बोरान, यहाँ पे बोरान है ना इस ग्रुप में इसीलिए, और एल्यूमिनियम भी है इसीलिए इसको इस वाले को रखा है क्या, इक्का एल्यूमिनियम। यहाँ पे इसमें सिलिकॉन है, इसको रखा इक्का सिलिकॉन, ठीक है। तो अब जब इसने ये गैप्स रखी, अब फ्यूचर में आए हैं ना फिर एलिमेंट्स, फिर इस गैप में कौन कौन सा एलिमेंट फिट हुआ, ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट फिर इनकी जगह आया। जो इक्का बोरान है इसकी जगह फिर जो एलिमेंट आया था उसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। उसका नाम था स्कैंडियम, ठीक है। लेटर ऑन जब ये डिस्कवर हुए, स्कैंडियम। इस वाले का इक्का एल्यूमिनियम की जगह जो आया इसका नाम था गैलियम, और जो सिलिकॉन की जगह आया इक्का सिलिकॉन, मतलब इस जगह जो आया फिर डिस्कवर हुआ लेटर ऑन उसका नाम था जर्मेनियम। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। मतलब जो इक्का बोरान था इसकी जगह फिर कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम। एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, मतलब एल्यूमिनियम की जगह नहीं, इक्का एल्यूमिनियम की जगह, ठीक है, इक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आया था, ठीक है। तो इसने इसीलिए गैप्स रखी क्योंकि इसको पता था कोई एलिमेंट आएगा जिनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ मैच करेगी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी लिमिटेशन है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिमिटेशन, नजर रखना, ठीक है। पहली लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो मेंडलीवस पीरियोडिक टेबल था उसमें आइसोटोप्स के लिए कोई भी पोजीशन नहीं थी, ठीक है। मतलब आइसोटोप क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। आइसोटोप होता है जिनका सेम होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका, या वो एटम्स होते हैं जिनका सेम होगा क्या, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, याद रखना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके तीन आइसोटोप्स है, H1, H2, H3, ठीक है। ये जो 1 2 3 है ना, ये एटॉमिक मास है, ठीक है। 1 2 3 क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 1, है ना, सेम सभी का, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है इसके कितने आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स, ठीक है। इसका एटॉमिक मास क्या है, इसका एटॉमिक मास है 1, इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है 3। अब क्या है, इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर है ना सभी का 1 1, हो गए ना आइसोटोप्स, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन, इसने यहाँ पे देखो अब टेबल में, जब इसने हाइड्रोजन यहाँ पे रखा, ठीक है। हाइड्रोजन इसने किस बेस पे ये किया, ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब जब हाइड्रोजन H, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, उसके बाद क्या लिखना था इसको, H2, उसके बाद क्या लिखना था अपने पीरियोडिक टेबल में, H3, बट इसने नहीं किया ये सब, ठीक है। इसने पोजीशन नहीं दिया आइसोटोप्स के अपने पीरियोडिक टेबल में। ये थी पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन हम देखते हैं। दूसरी लिमिटेशन थी, इसने किस बेस पे किया, ये क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो यहाँ सॉरी कोबाल्ट, कोबाल्ट और निकल है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, कम, उसके बाद निकल के क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, गौर से देखना। कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है, 58.9, और निकल का क्या है, 58.7, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोबाल्ट है उसका ज़्यादा है और निकल का कम है। ये भी थी इसकी एक लिमिटेशन। क्यों इसने पहले कोबाल्ट को रखा उसके बाद निकल को, क्योंकि जो कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, वो मैच कर रही थी किन के साथ, रुबिडियम के साथ और IR के साथ, इरिडियम, ठीक है। और जो निकल की प्रॉपर्टीज थी वो प्लेडियम और प्लेटिनम के साथ मैच कर रही थी, इसीलिए इसने ये किया, ठीक है यहाँ तक। और भी एक इसमें एक्सेप्शन थी, यहाँ पे दिखनी चाहिए, वेट, हाँ यहाँ पे देखो, टेल्यूरियम एंड आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे देखो टेल्यूरियम का एटॉमिक मास क्या है, 128, और आयोडीन का 127, हो गई ना। मतलब इसने क्या बोला, पहला आना चाहिए कौन सा वाला, जिसका एटॉमिक मास कम होगा, उसके बाद वो आना चाहिए जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन, ये भी इसकी लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन, ठीक है,
ये याद रखना, लिमिटेशन आ सकती है, ठीक है। इसको बोला गया जो आपने हाइड्रोजन रखा, ठीक है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी, यहाँ पे देखो आप, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन, ये क्यों आपने रखा मेटल्स के ग्रुप में, ये सारे मेटल्स है, ठीक है, ये मेटल्स है, याद रखना। इसको बोला गया है कि हाइड्रोजन क्यों रखा गया मेटल्स के ग्रुप में, इसकी क्या प्रॉपर्टीज इनके साथ मिलती है, इसने कोई जवाब नहीं दिया। ये थी इसकी तीसरी लिमिटेशन, मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही कांट मतलब ये एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ व्हाई ही पुट द हाइड्रोजन इन द एलिमेंट्स ग्रुप, ठीक है, या ग्रुप फर्स्ट हम बोलेंगे इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये थी इसकी 3 लिमिटेशन, ठीक है। बस यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो हमको सपोर्ट करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।